तो ये है हमारी आज की पहली चाय, मेरी और मेरे हस्बैंड की। साथ में मैंने एक बिस्किट की पूरी लाइन रख ली है क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पी जाती है। आई नो हेल्दी नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ मैंने लगाया है हीटर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे बैठे हैं चाय। चाय इधर आओ ना, नीचे बैठते हैं। यहाँ पे हीटर ऑन किया हुआ है मैंने। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नाग बने हुए हो। इच्छाधारी नाग। पकड़ो। गाइस मैं अपनी चाय लेके यहाँ बैठ गई हूँ। साथ में मैंने हीटर ऑन किया है क्योंकि इसके बिना तो आज के टाइम पे ना जीना बहुत ही मुश्किल है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और मैं आपको अपने हाथों की कंडीशन दिखाती हूँ जो इतने काले हो चुके हैं ठंडियों में। देख सकते हो ये सारा ब्लैक हो चुका है। मेरा हाथ इतना काला नहीं था कभी भी। अभी मेरे हाथों की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं क्या बताऊँ। अभी पता है मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया था और उस सामान के अंदर मुझे ये वाला बिस्किट फ्री मिला है, यूनिबिक का, ये कोकोनट कुकीज़ वाला। और इतना टेस्टी बिस्किट है ना ये, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी है। 2 मैंने खाए, 2.5 मैंने खाए, 2.5 मेरे हस्बैंड ने ले लिया चाय के साथ। बहुत टेस्टी है, मैं इसे डेफिनेटली दोबारा मंगाने वाली हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और देख सकते हो आप मौसम कैसा है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि सुबह के 9 बज रहे हैं, लग रहा है शाम होने वाली है। तो भाई साहब ठंड तो बिल्कुल ही मतलब कहर ढा रही है। अब क्या बोले ठंड का, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। कैसे हो रखे हैं, रेड हो रखे हैं। नेल पॉलिश का तो बैंड बच गया है। नेल्स कितने अजीब से हो गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और सुबह से ट्राई कर रही हूँ कि व्लॉग स्टार्ट करूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। छोटी छोटी क्लिप्स लेनी है सुबह से, लेकिन एक प्रॉपर एक होता है ना इंट्रो या एक विश करना, ग्रीट करना, वो सब कुछ भी नहीं हो पाया है। लेकिन आप कर रही हूँ। कितने बज रहे हैं पता है आपको? 3 बज रहे हैं और 3 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, आएगा अगर होपफुली ये व्लॉग पूरा हो पाया तो, या हमेशा की तरह वापस जाएगा रीसेंट डिलीटेड फोल्डर में। पता नहीं, अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये मैं व्लॉग पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी। रीज़न मैं आपको बताऊँगी, रीज़न भी व्लॉग के स्टार्टिंग में नहीं बताना चाह रही हूँ, एंड में अभी से बता दूँगी कि क्या रीज़न था कि मैंने व्लॉग नहीं किए इतने दिनों से। मतलब बोलते हैं ना मेंटली, अगर आप थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हो तो आपको व्लॉग करने का मन नहीं करता है, बस वही था। इसी बीच में किटी भी हुई थी। सब मुझे कह रहे थे किटी में, मेरी किटी वाली फ्रेंड्स जो है कहती व्लॉग नहीं बना रही, व्लॉग नहीं। मैंने कहा नहीं यार नहीं बना रही। किसी को मैंने रीज़न नहीं बताया कि क्यों नहीं बना रही, बस रीज़न यही था कि बस मन नहीं कर रहा था, इसी वजह से। और सुबह पता है कल रात को, मतलब आज रात में मैं खूब सोई हूँ। मैंने अपना क्लाउड किचन ही बंद कर दिया था। सुबह 5 बजे मैंने अपना क्लाउड किचन ऑन किया है और फिर 5:15, 5:20 से मुझे ऑर्डर्स आने लगे थे। वैसे जितना रेगुलर बेसिस पे जितने ऑर्डर्स आते हैं उतने तो नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक थे। तो ठीक ठाक थे क्या, ठीक ठाक हैं। और बाकी अब शाम बची है, रात 12 बजे से पहले पहले काफ़ी ऑर्डर्स आने की उम्मीद है मुझे। तो देखो कितने ऑर्डर्स आते हैं कितने नहीं आते हैं। और फ़िलहाल के लिए यही है। बाकी मैं सोच रही हूँ, आपको मैंने अपने दिसंबर की पूरे मंथ की सेल नहीं बताई थी कि मैंने पूरे मंथ में कितना अर्न किया, कितना सेल किया और क्या क्या चीज़ें थी। वो सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ बताने का इसी व्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहना। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे क्लाउड किचन पर मैंने दिसंबर के मंथ में कितनी सेल की थी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। और हाँ, अगर वीडियो देख रहे हो तो साथ में वीडियो में आने वाली जितनी भी एड्स है ना, उनको स्किप मत करना प्लीज़, उनको भी देख लेना, क्योंकि उनको देखोगे ना तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मोटिवेशन आता है इससे, मतलब पैसों से, और पैसे आएंगे जब आप मेरी एड्स देखोगे, क्योंकि उसी चीज़ का हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ एड्स को भी देख लिया करो। बहुत लंबी एड्स नहीं होती हैं, 1 मिनट 2 मिनट की एड्स होती हैं, 1 या 2 ही होती है, तो प्लीज़ देख लिया करो। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
हेलो गाइस, तो 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे आप लोगों से बात हुई थी। उसके बाद बिल्कुल बात नहीं हुई क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने वो फोल्ड किया। आज कपड़े धुलते नहीं हमारे यहाँ थर्सडे को, तो बस जो पुराने कपड़े थे तहल जो सूख गए थे वो मैंने फोल्ड करके रखे हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ा लेट जाते हैं, लड्डू को खाना खिलाया उसके बाद। फिर मैंने कहा थोड़ा लेट जाते हैं। लेटने गई हूँ, 4 साढ़े 4 उस टाइम बज रहा था। उस टाइम पे बिजली वाले आ गए रीडिंग लेने के लिए, और वो रीडिंग लेकर गए। उसके बाद फिर मैं जाके लेटी हूँ। 5 बजे के आसपास हस्बैंड आ गए, और उनके आने के 10 मिनट बाद ऑर्डर आ गए। 2 लगातार ऑर्डर्स आ गए थे, तो उसके बाद ना फिर सोने को मिला ही नहीं है, और हालत बहुत ख़राब हो रखी है। आप देख सकते हो, मैं जैसे घर में रहती हूँ ना, मैं वैसे आप लोग के सामने आ जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि व्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेकअप करूँ, बाल बाल ठीक करूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग में आप लोग मुझे रॉ और रियल देखो, जैसी मैं हूँ मुझे वैसे ही देखो। तो अगर आप लोगों को मैं ऐसी अच्छी नहीं लगती हूँ तो आप मेरे ब्लॉग को स्किप कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आपको मैं बता दूँ, मैंने आप लोगों को कई टाइम पहले बताया था कि मैंने अपने घर में एक हाउस हेल्प रख ली है, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो यस, मैं अफोर्ड कर तो सकती हूँ, लेकिन हाउस हेल्प मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हुआ ये कि जब से मतलब ये जो हाउस हेल्प मैंने रखी थी ना, ये बहुत पुरानी हाउस हेल्प है। और इसको जब लड्डू हुआ था उस टाइम पे मैंने इसको रखा हुआ था। लड्डू 2 साल का था तब तक मेरे पास थी ये। उसके बाद थोड़ा सा मतलब पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे खुद से काम करना चाहिए, और मैंने फिर इनको बोल दिया था। और इनके भी घर में प्रॉब्लम थी, तो ये गाँव चले गए थे उस टाइम पर, और 2 महीने के लिए गाँव जाते, क्योंकि इनको शायद गाँव वाला कोई घर वर बनवाना था, ऐसा कुछ था रीज़न। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा मुझे भी मतलब रखने का वैसे मन नहीं था, मैं हटाती, उससे अच्छा है ये खुद ही चलेगा। फिर मैंने कहा एक बार बात कर लेती हूँ, जब मुझे वापस से रखना था। तो ये वापस आ चुकी थी और घर में काम भी करती लोगों के। तो मैंने कहा चलो, जिनको मतलब जो पुराने लोग होते हैं ना, उनको आपको काम समझाना नहीं पड़ता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, उनको आपके घर का सब कुछ पता ही होता है। तो मैंने ये सोच के रखा था, और जब से मैंने रखा था ना तब से मतलब इस बार बिल्कुल एटीट्यूड चेंज, हर एक चीज़ चेंज। घर में काम कर रही, घर का इतना गंदा काम। मैं हाँ, हम लिक्विड से साफ़ करेंगे बर्तन। मैंने कहा चलो मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। आते ही पता देखा नहीं कि मैं साबुन यूज़ कर रही हूँ या मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। नहीं, हम लिक्विड से यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ, तो तुम कर लेना, है मेरे पास। अच्छा भाभी, हम बैठ के पोछा नहीं लगाएंगे, हमें वो स्टैंड वाला पोछा ला के दो। बोलना तो हाँ नहीं रहा था, स्टैंड वाला पोछा। मैंने कहा स्टैंड वाला? कह रही वो जो हैंडल वाला होता है ना, इसमें लकड़ी लगी, वो डंडा लगा होता है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास वो पोछा भी है। मैंने वो भी दिया। 1 हफ्ते भी नहीं, शायद 4-5 दिन के बाद कह रही कि हमसे लग नहीं रहा है, एक भी होंठ खींचेगा। बस इस बार जो आई, काम भी अच्छा नहीं, ठीक है, और हर दूसरे दिन पैसे भी एडवांस लेना। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मांग रही थी, कभी 300 रुपये, कभी 200 रुपये, ऐसे करके उन्होंने मुझसे मतलब अपनी पूरी सैलरी ले ली थी इन 10-20 दिनों में। 20 दिसंबर से स्टार्ट किया था उन्होंने आना, तो मैंने उनको 1 तारीख को उनका पिछला जो दिसंबर का पेमेंट था वो कर दिया था। 1 से 10 तक मैंने काम करवाया है, और वो 10 तक ज़्यादा ही पैसे ले जा चुके हैं उनके। तो 10 दिन में जितना भी उनका पेमेंट बनता था ना, वो उससे ज़्यादा मुझसे एडवांस ले चुकी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और काम अगर अच्छा करे ना इंसान, तो आप एडवांस भी दे देते हो, उसके नखरे भी झेल लेते हो, लेकिन काम जैसा काम नहीं। बर्तन इतने ज़्यादा गंदे, पैन को अंदर वॉश किया है, बाहर जो ग्रेवी लगी है, जो चीज़ें लगी है, वो एज इट इज़ बर्तन धुले वाले बर्तनों में चला जा रहा है। अंडे की कटोरी अगर वॉश की, मैंने क्लियरली बोल रखा था कि अंडे की जो कटोरियाँ होती है उसको एंड में वॉश करना, क्योंकि उसके से ना फिर सारे बर्तनों में स्मेल आ जाती है। उसका कोई ध्यान नहीं, वो बर्तन वॉश करके जा रही है, मैं दोबारा से उसके बाद वापस से सारे बर्तन मांज के वॉश कर रही हूँ। किचन क्लीन कभी करना नहीं, मैं खुद ही किचन क्लीन करती थी सोच कर कि बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं उनके पास, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, लेकिन वो भी नहीं। मतलब किसी भी चीज़ में ये नहीं कि हाँ। और पता है मुझे गुस्सा किस दिन आया, किचन क्लीन करने का काम उन्हीं का था, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है, मैं खाली हो जाती हूँ, उस टाइम पे मेरे पास ऑर्डर्स नहीं होते हैं, तो मैं हेल्प कर दूँगी। आई है, और मैं बाहर अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी थी। कह रही किचन नहीं क्लीन किया अभी तक आपने? मतलब लिटरली इसी टोन में, किचन नहीं क्लीन किया अभी तक आपने? हम झाड़ू लगा लेते, किचन क्लीन कर देते। तो मैंने बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा किचन क्लीन करने का काम आपका है ना, मैं तो आपकी हेल्प करती थी, आज मैंने नहीं किया। अगर मैं हस्बैंड में बैठ के चाय पी रही हूँ तो इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं कर सकते हो किचन क्लीन?
तो कुछ नहीं बोला उसने, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि मैंने जब काम पे लग रखा था मैंने क्लियर बातें बोली थी कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं थक गई हूँ या मैं रेस्ट कर रही हूँ तो कुछ बर्तन खाली करने पड़े, किचन क्लीन करना पड़े, ये सब चीज़ें मैं समझा चुकी थी एडवांस में। मतलब जो टोन था ना, जैसे कि मैं उसके घर में काम करती हूँ, इस तरह का वो टोन था। मुझे मेरे हस्बैंड को बड़ा ख़राब लगा। उन्होंने कहा निकालो इनको अभी के अभी। तो मैंने कहा अरे मेरी ज़रूरत है, कैसे निकाल दूँ? तो कह रहे कि नखरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा देखो इनको। ठीक है, पैसे की हेल्प करते हैं हम, बाकी चीज़ों की हेल्प करते हैं, लाना ले जाना भी कई बार मेरे हस्बैंड ने करवाया है, लेकिन उसके बावजूद ये इतना इस तरह का एटीट्यूड और बात करने का टोन बिल्कुल भी सही नहीं है। ऊपर से हर दूसरे दिन पैसा लेना, तो ये भी चीज़ थोड़ी सी ना हमको ठीक लगी। फिर मैंने कहा यार इतना चिक 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 चिक, और उसके बाद दोबारा काम मैं कर ही रही हूँ तो इससे अच्छा है मैं इसको हटा देती हूँ। और फिर मैंने उनको हटा दिया। मैंने उनको बोला 10 तारीख को कि आपका जो भी बनता है वो आप ले जाना। तो कह रही कि 2 दिन बाद फ़ोन आता है, कह रही है हमको गांव जाना है तो हमारा पैसा दे दो, जबकि जितना उसका बनता था उससे मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा हो चुके थे उसके। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारा बनता नहीं है, मैं फिर भी तुमको 500 रुपये भेज रही हूँ। मैंने उसको 500 रुपये जीपे किए, दैट्स इट, ख़त्म। अब से ना वो मेरे घर आएगी ना मैं तो बस अब इसीलिए मेरे हाथों का जो हाल हुआ है ना वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं सारे काम कर रही हूँ। काम तो खैर पहले भी मैं ही कर रही थी, लेकिन अब ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि अब ठंडियाँ ज़्यादा हो गई हैं, पानी में ज़्यादा देर तक। ये चीज़ें मेरी ब्लैक नहीं थी, जो अभी आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ये सब ये अब ब्लैक हो चुका है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है पानी वाला। और पानी इतना ठंडा होता है ना, पानी गर्म करने को रखो तो आधा घंटा लग जाता है, पानी गर्म नहीं होता है ढंग से। तो बस यही था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर का हाल क्या चल रहा है, मेरे हाथों का बैंड क्यों बज गया है, बस यही है। और अब मैं खाना बना रही हूँ, डिनर में बना रही हूँ दाल, भिंडी की सब्ज़ी और राइस, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी वन ऑफ माई फेवरेट सब्ज़ी में से एक है। भिंडी की सब्ज़ी को मैं राइस से भी खा सकती हूँ, मैंने अपने कई ब्लॉग में आप लोगों को बताया है। तो चलो अब मैं भिंडी छौंक देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है और इस ठंड में बाहर निकल के काम करने के लिए आपको कुछ इस तरह से तैयार होना पड़ता है। मतलब बहुत सारी लेयरिंग करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने कर रखी है। मैंने ये मोटा जैकेट पहना है, इसके अंदर एक स्वेटर है, उसके नीचे एक मोटी स्वेट शर्ट है, उसके नीचे एक गर्म वाली जो टी शर्ट होती है ना फुल स्लीव की, वो है। और मतलब लोअर में भी मैंने लेयरिंग कर रखी है कि बहुत सारे कपड़े पहन कर ही आप काम कर सकते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हाथ पाथ चलाने में, लेकिन हाँ ठंड कम लगती है। तो बस ऐसे ही मैं तैयार होती हूँ डेली अपने ऑर्डर्स को तैयार करने के लिए। हेलो गाइस, आज हो गया है नेक्स्ट डे एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपने देख लिया मैं कैसी बनी हुई हूँ। सुबह सुबह ऐसी बन के आप कमरे से बाहर निकल सकते हो, वरना आपकी हालत ख़राब हो जाती है, लिटरली ख़राब हो जाती है, बहुत ठंड होती है। तो मैं क्या बताऊँ, कल रात को भी मैंने मतलब आज रात को भी मैंने अपना क्लाउड किचन बंद कर दिया था। ठंड बहुत है, नींद बहुत आती है, थकावट बहुत ज़्यादा, पानी में हाथ डाल का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो यार बंद कर देते हैं, 2-3 घंटे सो लेंगे। तो 12 बजने में शायद 3-4 मिनट थे तो एक ऑर्डर आया था। तो 2 आलू के पराठे और एक वड़ा पाव का ऑर्डर आया था। वो जल्दी जल्दी बनाया, 12:30 बज गए थे उसे बनाने में। 2 नहीं 3 आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे थे, वो बनाया और बस वो डिलीवर्ड करवाया। मैंने अपना फिर क्लाउड किचन बंद कर दिया, स्विगी जोमेटो दोनों पर, क्योंकि मुझे पता है ठंड जब ज़्यादा होती है ना, वैसे भी डिलीवरी वाले जो होते हैं ना, राइडर्स होते हैं, वो सर्विस बंद कर देते हैं, नॉट अवेलेबल हो जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है रात में जागने का। फिर मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था और सेट भी कर दिया कि 4 बजे मेरा क्लाउड किचन ओपन हो जाए। फिर 4 बजने में शायद 10-15 मिनट थे, मेरी आँख अपने आप ही खुल गई। मैंने जब चेक किया जोमेटो पे, जोमेटो ऐप, मतलब वो वाली ऐप नहीं जो हम लोगों को मिलती है, रेस्टोरेंट ऐप नहीं, नॉर्मल जो जोमेटो ऐप होती है उस पर चेक किया तो उस पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी। जब डिलीवरी अवेलेबल नहीं होती है तो ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट नहीं करता है कोई भी रेस्टोरेंट, मतलब हम लोग के हाथ में होता ही नहीं है, तो ऑफलाइन होता है, मतलब ये आप बोल सकते हो। तो फिर मैंने कहा चलो अब ऑफलाइन ही, मतलब बंद ही पड़ा है तो सो जाते हैं, जब ऑर्डर आएंगे तो वैसे भी रिंगटोन इतनी खतरनाक है, उठ ही जाऊंगी। तो बस वही हुआ कि जब ऑर्डर आए सुबह 5-5:30 बजे के अराउंड, एक ऑर्डर आया था वो बनाया, मतलब उसके लिए उठी हूँ मैं। उसके बाद जो डिलीवर्ड करके फिर मैंने चेक किया तो फिर डिलीवरी बंद हो चुकी है। मैंने कहा मैंने कहा सो जाओ, इससे अच्छा। फिर मैं अपना सो गई। फिर मैं उठी अभी 7-7:30 बजे के अराउंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड को निकलना था उनके काम के लिए, तो वो सब्ज़ी वगैरह देकर और राशन वगैरह देकर फिर वापस आ जाते हैं। तो अभी जस्ट वो आए हैं, तो ऑर्डर आया था तो मैं उठी थी, फिर उनको भी मैंने उठाया। मैंने कहा आप जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो बस वही करके बैठी हूँ अभी। और आज सिर्फ 2 ही ऑर्डर्स हुए हैं अभी तक, और लेकिन ठीक है,
अप डाउन तो चलता ही रहता है ना। मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको दिसंबर के मंथ की टोटल सेल बता देती हूँ, क्योंकि मैंने दिखाई नहीं थी। तो चलो मैं वो आपको दिखाती हूँ, तो वेट करो। तो चलो मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। ये मेरा क्लाउड किचन है जो कि ऑनलाइन है, आप देख सकते हो ऊपर ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। और जब ऑर्डर्स आएंगे तो यहीं पर शो होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक लाइन आ जाएगा जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं सॉरी गलत जगह क्लिक कर दिया। तो ये अभी की सेल है। वहाँ से मेरे हस्बैंड देख रहे हैं मुझे कि ये क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है। कुछ नहीं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट मंथ की सेल। एक हाथ से पकड़ो, इस हाथ से करते हैं मंथली। चलो मैं आपको अभी तक की पूरी दिसंबर तक की पूरी सेल दिखाती हूँ। तो कितनी है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब का उठा हुआ मैं सारा? शक्ल देख लो गाइस इस आदमी की, इधर आना। शक्ल देखो, ये कब के उठे हुए लग रहे हैं, कब के उठे हुए लग रहे हो। 7:30। अच्छा गाइस को गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आपको पता है कि मैंने अपना जो क्लाउड किचन है वो स्टार्ट किया था अक्टूबर से। तो कैमरा क्लियर नहीं है, पहले तो कैमरा साफ करते हैं। तो आप सबको पता है कि मैंने जो अपना क्लाउड किचन है वो अक्टूबर के मिड मतलब 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट मंथ मेरी जो सेल थी ना 15 दिन की, वो थी 4871। नॉट बैड। फिर नवंबर आया, नवंबर में हमारी सेल हुई 15,451 रुपये, मतलब 15,451 रुपीज़। एंड देन आता है हमारा दिसंबर, जिसमें हमने सेल की थी 47,546 रुपीज़। गाइस ज़्यादा शॉक मत होना, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना ये हमें मिलता नहीं है, ये हमने सेल किया है। इसके ऊपर फिर कमीशन खाता है जोमेटो 30% अपना। फिर हम लोग ने जो भी चीज़ें यूज़ की होती है ना, ग्रॉसरी से लेकर हमारा जो भी सब्जियां लगी हैं, पैकेजिंग लगी है, वो सब इसमें से कटता है, ठीक है। तो मतलब दिसंबर में लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी सेल की ना, 47,546। पता है मैं ये खुद अभी देख रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मुझे खुद भी नहीं पता था कि हमने इतनी सेल कर ली दिसंबर में। और कितने ऑर्डर्स डिलीवर्ड किए, 263 ऑर्डर्स एक महीने में। नवंबर में हमने 104 ऑर्डर डिलीवर्ड किए थे, अक्टूबर में हमारे 15 दिन में 34 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए थे। और ये जो है ना ये AOV, ये है एवरेज वैल्यू हमारा जो ऑर्डर था ना उसका। तो अक्टूबर में 143 रुपीज़ था, नवंबर में 149 हुआ, देन उसके बाद दिसंबर में 181। वाओ, गुड 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 गुड। ने मेरी हेल्प की है अभी वाला शूट लेने में, क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं कर पा रही थी। अच्छा, मुझे लगा कि उसमें बिजनेस में हेल्प की है। बिजनेस में तो थोड़ी बहुत हेल्प करते हो, तो करोगे ही। 50% नहीं करते हो, रहने दो। अच्छा हाँ, बाहर के सारे काम मैं करता हूँ, सामान सारा मैं लेके आता हूँ, खर्चा सारा मैं करता हूँ। खर्चा कौन सा करते हो, ये आदमी झूठा है, कोई खर्चा नहीं करता है। क्या खर्चा करते हो भाई? तेल का मैं कभी नहीं जोड़ता हूँ, पेट्रोल का। हाय राम, आप अपना सामान लेने जाते हो तब मैं मंगा लेती हूँ अपना भी। अय्यागंज से। अय्या घर, अब तो वो तो फुर्सत ही मिल गई ना। अब मिल गई। अब पता है हमको ना पैकेजिंग के लिए एक भैया मिल गए हैं जो कि हमें घर पे आके सब सामान दे जाते हैं, है ना। हाँ, और अच्छे रेट, अच्छी क्वालिटी। अच्छे रेट नहीं, बहुत अच्छे रेट। मतलब हम लोग पिज्जा बॉक्सेस लाते थे, 7 रुपए का पर पीस पड़ता था, पर बॉक्स पड़ता था। अब हमें कितने का पड़ रहा है, 4.5 रुपए का एक बॉक्स पड़ रहा है पिज्जा बॉक्स। आप इमेजिन कर सकते हो कितना फर्क है, ऑलमोस्ट हाफ का फर्क है यार। और भी बाकी चीज़ों पे भी, मतलब जो हमने जो चीज़ें से कि जो चीज़ें सेम रेट पे मिल रही है ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो कंटेनर्स हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे, वो कंटेनर्स कितने के थे सांबर वाले, 4 रुपए का एक कंटेनर था। लेकिन उसकी कैप ऐसी थी ना कि अगर वो ऐसे टेढ़ा हो जाए ना कंटेनर, तो कैप लगने के बाद भी लीकेज हो जाता था उसमें से। लेकिन अभी जो कंटेनर 4.5 रुपए का जो हम अभी ले रहे हैं ना, सेम प्राइस में ही है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। टेप लगाओ चाहे न लगाओ, उसमें लीक नहीं होगा। तो मतलब इतना फ़र्क पड़ा है, वो भी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। वरना एक पूरा दिन हमें बाहर मार्केट में जाने के लिए निकालना पड़ता था। उनको बस एक दिन पहले बता दो कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो नेक्स्ट डे आपके घर पे, मतलब मेरे घर पे आके दे जाते हैं। तो वो भैया तो हमारे लिए बहुत
अच्छे हैं, मतलब ठीक है, हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है उनके आने से, हमारा दिन टाइम बचता है, हमारा पैसा भी बच रहा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो बस, और ये मिले हमारे मोमोज वाले भैया से, एक मोमोज वाले भैया हैं, वो जान पहचान वाले, उन वो पैकेजिंग लेते हैं, तो बस उन्हीं से मिले। सुनो, मैं सोच रही थी वो ना ले लो आप उनसे, जैसे मोमोज की पैकेजिंग पैकेट में आता है, वो एक पैकेट मंगा लो, सिल्वर वाला। सिल्वर वाली पैकेट। हाँ, मैं सोच रही सूप ना स्टार्ट करें, कर दो। उसमें सूप दे सकते हैं, हाँ, दे सकती हो। वेज सूप स्टार्ट करेंगे। कर लो। सब्जियां तो डलती है उसमें, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, और वो पड़ता है गाजर, खाली, गाजर, क्या बोलते हैं, विनेगर, वो है मेरे पास, और क्या बोलते हैं, सोया सॉस। वो भी है मेरे पास, सब कुछ है। बस वही पड़ता है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डलता है, गुड टू गो। एक भगोना बना के रख लेते हैं, खुद भी पियेंगे डेली, बच्चे को छान छान के, बच्चा तो खाएगा है नहीं, बच्चे को भी छान छान के पिलाते रहेंगे, ठीक है, और ऑर्डर आएगा तो बेच भी देंगे, ठीक। गाइस, मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने लास्ट मंथ कितनी सेल की थी, 47,546 रुपीज़, 263 और मतलब 263 ऑर्डर्स डिलीवर्ड किए थे, और एवरेज जो ऑर्डर वैल्यू था 181 रुपीज़ था, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए मैंने आपको यही कहा था, बताने के लिए बता दिया है, तो अब मैं इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। अब मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बोल दो, बाय बाय। ऐसे नहीं, प्यार से बाय बाय बोलो। बाय बाय। मैं अपना फोन ले लेता हूँ। सो लेजी लेजी, गंदा बच्चा।